हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया 2026 की जो रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिसशिप, उसके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का टॉपिक 3 आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल के एमसीक्यूज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। ठीक है, और वैसे देखिए बैंक ऑफ इंडिया के लिए जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसमें शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब एमएसएफ रेट इज ऑलवेज। एमएसएफ दर हमेशा होती है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इक्वल टू रेपो रेट, सेकंड हायर देन रेपो रेट, थर्ड लोअर देन रेपो रेट एंड फोर्थ लोअर देन रिवर्स रेपो रेट। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे सेकंड हायर देन रेपो रेट बिकॉज एमएसएफ इज अ पेनल रेट फिक्स अबव द रेपो रेट एंड यूज्ड ओनली ड्यूरिंग extreme liquidity shortage. Okay, next second the standing deposit facility differ from reverse repo mainly because it SDF means स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रिवर्स रेपो से मुख्य रूप से इसलिए भिन्न है क्योंकि यह, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंजेक्ट लिक्विडिटी, सेकंड रिक्वायर कोलेटरल, थर्ड एब्जॉर्ब लिक्विडिटी विदाउट कोलेटरल एंड फोर्थ इज अप्लीकेबल ओनली टू एनबीएफसी। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड एब्जॉर्ब लिक्विडिटी विदाउट कोलेटरल, बिना जमानत तरलता अवशोषित करता है बिकॉज SDF allow RBI to absorb surplus liquidity from bank without any collateral unlike reverse repo which is collateralized. Okay, next third which tool is most effective for controlling inflation caused by excess demand? अत्यधिक मांग से उत्पन्न महंगाई को नियंत्रित करने हेतु सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज इन सीआरआर, इंक्रीज इन बैंक रेट, थर्ड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फोर्थ ऑल ऑफ द वो। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द वो मतलब सीआरआर में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूति की बिक्री बिकॉज सीआरआर हाइक, बैंक रेट इंक्रीज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल रिड्यूस लिक्विडिटी देयरबाय curbing demand pull inflation. Next four under the liquidity adjustment facility LAF RBI conduct operation using, LAF के तहत RBI ऑपरेशन किसके माध्यम से करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट CRR एंड SLR, सेकंड रेपो एंड रिवर्स रेपो, थर्ड बैंक रेट एंड MSF एंड फोर्थ OMO एंड MSS। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड repo and reverse repo because LAF is implemented through repo and reverse repo transaction to manage day-to-day liquidity. Next, fifth, which monetary policy instrument affect bank lending capacity without affecting their cost fund directly? कौन सा साधन बैंक की ऋण क्षमता को प्रभावित करता है बिना निधि लागत से सीधे बदले? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात बिकॉज सीआरआर रिड्यूस lendable resources by mandating reverse reserve but does not directly affect the interest cost of fund. Okay, next sixth which monetary policy tool directly signal RBI monetary policy stance to the market? आरबीआई की मौद्रिक नीति का संकेत सीधे बाजार को कौन सा साधन देता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रेपो रेट बिकॉज रेपो रेट इज द प्राइमरी सिग्नलिंग रेट under LAF and change in repo rate immediately convey RBI policy stance to the market. Next seventh, which of the following tool is categorized as a qualitative credit control? निम्न में से कौन सा उपकरण गुणात्मक ऋण नियंत्रण मींस क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में आता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रेपो रेट, सीआरआर, मोरल सुएशन एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन।
तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड मोरल सुएशन, बिकॉज मोरल सुएशन इन्फ्लुएंस बैंक लेंडिंग बिहेवियर थ्रू persuasion rather than numerical limit. Next, 8. RBI use open market operation primary to manage. RBI मुख्य रूप से ओपन मार्केट ऑपरेशन का उपयोग किसे नियंत्रित करने के लिए करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ओनली, सेकंड ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन द सिस्टम, थर्ड एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन द सिस्टम, प्रणालीगत दीर्घकालिक तरलता, बिकॉज OMO impact long term liquidity unlike LAF which manage short term liquidity। वैसे देखिए इंग्लिश ग्रामर की भी पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 24 चैप्टर 95 टॉपिक एंड 2500 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 9, विच मॉनेटरी पॉलिसी टूल डायरेक्टली अफेक्ट द मनी मल्टीप्लायर, कौन सा साधन सीधे मनी मल्टीप्लायर को प्रभावित करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रेपो रेट, SLR, CRR, बैंक रेट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड CRR। CRR चेंज द रिजर्व रेशियो डायरेक्टली अफेक्टिंग द मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट 10, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी RBI इज मोस्ट लाइकली टू, संकुचित तरलता की स्थिति में RBI सबसे अधिक संभावना किस कार्यवाही करता है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजिंग SDF रेट, सेकंड इंक्रीज CRR, थर्ड कंडक्ट रेपो ऑपरेशन एंड फोर्थ सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो करेक्ट आंसर है थर्ड कंडक्ट रेपो ऑपरेशन, रेपो ऑपरेशन करना, बिकॉज रेपो ऑपरेशन इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम बाय अलाउइंग बैंक टू बोरो फ्रॉम RBI। Next 11, which of the following is not a part of RBI conventional monetary policy tool? निम्न में से कौन RBI के पारंपरिक मौद्रिक नीति उपकरणों में नहीं आता? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट बैंक रेट, रेपो रेट, मोरल सुएशन एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड मोरल सुएशन, बिकॉज मोरल सुएशन इज अ क्वालिटेटिव नॉन कन्वेंशनल टूल। ओके, नेक्स्ट 12th, द बैंक रेट इज मोस्ट रिलेवेंट व्हेन RBI, बैंक दर किस स्थिति में सबसे अधिक प्रासंगिक होती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सिग्नल लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टैंस, सेकंड एब्जॉर्ब ओवरनाइट लिक्विडिटी, थर्ड कंडक्ट फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन एंड फोर्थ मैनेज पेमेंट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सिग्नल्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टैंस, दीर्घकालीन नीति संकेत, बिकॉज बैंक रेट रिफ्लेक्ट RBI लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्शन। नेक्स्ट 13, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज यूज्ड टू, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट, सेकंड कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एब्सॉर्बिंग लिक्विडिटी, थर्ड सपोर्ट MSME लेंडिंग एंड फोर्थ स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एब्सॉर्बिंग लिक्विडिटी, तरलता अवशोषित कर महंगाई नियंत्रण, बिकॉज MSS मीन्स मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम absorb surplus liquidity using government securities without affecting government spending. Next 14, which tool has the most immediate impact on overnight interbank rate, कौन सा उपकरण ओवरनाइट इंटरबैंक रेट पर सबसे अधिक तत्काल प्रभाव डालता है? तो देखो ऑप्शन है CRR, रेपो रेट, बैंक रेट, SLR। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड रेपो रेट, बिकॉज ओवरनाइट कॉल मनी rate closely track the repo rate corridor. Next 15, in the policy rate corridor the lower bound is set by, पॉलिसी रेट कॉरिडोर में निचली सीमा किससे निर्धारित होती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रेपो रेट, MSF रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, बिकॉज SDF फॉर्म द फ्लोर ऑफ द पॉलिसी कॉरिडोर while MSF form the ceiling। ओके, वैसे देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।